मानव शरीर में लगभग 206 हड्डियां होती है। न्यू बॉर्न बेबी में जो बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, उसमें 300 से अधिक हड्डियां होती है। तो ये 206 हड्डियां जो है, इसका अध्ययन मैंने करवाया। आज उसका रिवीजन है, फिर से इसको रिकॉल कर देते हैं। अब यहाँ देखो, मैंने यहाँ पर एक फिगर भी लगा दिया है। ये एंटीरियर व्यू है और ये पोस्टीरियर व्यू है। एंटीरियर व्यू में भी मतलब एंटीरियर मतलब आगे से देखने वाला है, आगे से देखो, पोस्टीरियर पीछे से। तो ये एंटीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर व्यू है। तो इसी को मैंने यहाँ क्लियर किया है। यहाँ मैंने स्केलेटल सिस्टम को दो भाग में बांटा है, एक्सियल स्केलेटल और दूसरा है ए नंबर में और बी नंबर में अपेंडिकुलर स्केलेटल। अब मैंने यहाँ पर 80 बोन्स इसलिए लिखा कि हमारे शरीर में जितनी हड्डियां हैं, यानी कि 206 बोन्स जो है, इस सारी हड्डियां को याद रखने के लिए दो ग्रुप में बांटा। उसका कार्य के आधार पर भी फिर अन्य तरीका से भी है। तो एक्सियल बोन्स जो है वो 80 बोन्स है, 80 बोन्स, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया 80 बोन्स। 80 हड्डियां है जो एक्सियल है, मतलब ये रिब से रिलेटेड है। और ये अपेंडिकुलर बोन्स जो है, अपेंडिकुलर स्केलेटल बोन्स, ये 126 है। 126 प्लस 80 यानी 206 हड्डियां होती है। क्लियर है? तो इसका फिर से रिकॉल करते हैं। और इसमें इतना ही नहीं है, मैंने इसका सिर्फ ये एक तरह से परिचय करवाया, ठीक है। इसके और अगला क्लास में बताएंगे, पहले इसको रिकॉल कर लेते हैं फिर बताएंगे। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को भी हम 3 ग्रुप में बांट दिए। स्कल एंड एसोसिएटेड बोन्स, मतलब खोपड़ी और उससे रिलेटेड जो बोन्स है, फिर थोरैकिक केज है, फिर वर्टिब्रल कॉलम है। अब ये क्या चीज है, थोरैकिक केज क्या होता है और वर्टिब्रल कॉलम्स क्या होता है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। कारण कि कैसे याद रहेगा, तो सबसे पहले हमारे शरीर में जो बोन्स है वो दो तरह से, दो ग्रुप में है। एक को हम अपेंडिकुलर कहेंगे, एक को एक्सियल कहेंगे। एक्सियल में 80 बोन्स है, अपेंडिकुलर में 126 बोन्स है। याद रहेगा, 126 प्लस 80 206 हड्डियां हो गई। अब जो एक्सियल बोन्स है, एक्सियल बोन्स को कैसे याद रखेंगे? 80 हड्डियां हैं, 80 बोन्स है, तो वो कैसे याद रहेगा? तो उसको भी 3 ग्रुप में बांट देते हैं। तब तो होगा कि एक्सियल बोन्स जो है वो है स्कल एंड एसोसिएटेड बोन्स है। एक्सियल में मतलब खोपड़ी से रिलेटेड, तो स्कल एंड एसोसिएटेड बोन्स है, फिर थोरैकिक केज है, फिर वर्टिब्रल कॉलम्स है। तो इसमें जो है स्कल एंड एसोसिएटेड बोन्स में 29 बोन्स है, 29 हड्डियां इसमें होती है। और थोरैकिक केज में जो है 25 बोन्स होती है, वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स होती है। चलिए, अब इसको जब जोड़ेंगे 25, 26, 29 को, तो फिर ये हो जाएगा 80 बोन्स। अब इस 80 बोन्स को फिर कैसे याद रखें? तो ये स्कल जो है, स्कल यहाँ जो स्कल एंड एसोसिएटेड बोन्स है, यानी कि दो भाग है, दो ग्रुप कर दिए इसको। स्कल में जो है 22 बोन्स है। कितना है? 22 हड्डियां है, इसमें 80 बोन्स है। और एसोसिएटेड बोन्स जो है वो 6 है, मतलब उसमें जो शामिल किया गया है। एसोसिएट का मतलब होता है उसमें इंक्लूड कर लेना, शामिल कर लेना। तो सबसे पहले स्कल एंड एसोसिएटेड बोन्स है, तो स्कल में हो गया। तो अगर वैसे पूछेगा खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, तो खोपड़ी में 22 हड्डियां होती है। उसमें और जो शामिल कुल मिला करके जो है उसमें शामिल किया गया कितना, 6 हड्डियां शामिल किया गया, जिसमें कि हेयार्ड बोन्स है, ये बोन्स जो है, ये वाला बोन्स, ये हड्डियां। और ये कान की जो 3 बोन्स इधर है, 3 बोन्स इधर, 3 बोन्स इधर, ये दोनों को मिला करके जो 6 बोन्स है, 6 7 को जोड़ देते हैं तो 22 से 7 29 हो जाता है, 29 बोन्स हो जाता है। इसीलिए इसको हम स्कल एंड एसोसिएटेड बोन्स कहते हैं। वैसे पूछेगा तो उसे डायरेक्ट हमको 22 हड्डियां जानेंगे क्यों। अब देखिए, इसको भी क्लियर करते हैं। क्रेनियम जो ये इसका यहाँ 8 हड्डियां होती है इसमें, ये क्रेनियम है। और फेस का ये जो चेहरा है, इस पर फेस पर 14 बोन्स होता है। ये 14 8 कितना हो गया, 22 यहाँ, मतलब चेहरा पर जो है सो 22, चेहरा पर 14, चेहरा पर 14 बोन्स है। और ये क्रेनियम में 8 बोन्स है। ईयर में तो
6 बोन्स हो गया, एक ये हेयर बोन्स हो गया। तो अब देखिए फिर अब यहाँ ये क्लियर हो गया इसका हो गया ये जो स्कल एंड ये 3 भाग में जो बांटे थे, तो इसमें थोरैकिक केज जो है उसको स्टेर्नम और रिब्स है। अब ये स्टेर्नम और रिब्स क्या होता है, इसमें हम इसकी जानकारी लेते हैं। ये जो रिब केज है, ये जो रिब्स है, ये केज मतलब ये छाती की हड्डी, इसमें क्या है तो 12 ठो इधर है, 12 ठो इधर, 12 दो ना 24। और ये जो स्टेर्नम है बीच में जो हड्डी, जिसमें क्या करके दोनों ठो जुटा हुआ, यहाँ जो एक हड्डी है उसमें इधर से सब आकर के जुटा हुआ, सिर्फ 2 पीढ़ी है। तो मैंने उसके भी बारे में मतलब इधर से जो है तो फॉल्स बोन्स जो है तो उसको जो है सो फिर हम आगे बताएंगे। अब ये देखो रिब्स का हो गया यानी कि 12 हड्डियां इधर 12 इधर, तो 12 दूना 24, एक स्टेर्नम कितना हो गया 25। अब ये रीढ़ से जुड़ा हुआ तो उसको कहाँ जोड़े, तो उसका हम उसका जो है अलग एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर इसमें और भी है, तो वर्टिब्रल कॉलम्स जो है ये 26 बोन्स है। वैसे कभी भी अगर ऐसे पूछा जाता है तो छोटे छोटे जो बोन्स है, अगर कोई ऐसे पूछता है ना कि रीढ़ में कितनी हड्डियां होती है, तो हम क्या कहते हैं 33 बोन्स होती है। छोटे छोटे हड्डियां जो मिला करके उसमें 33 है, उसको अलग कैटेगरी से बांटा गया है। उस टाइप से बांटेंगे तो हम भी अगर क्वेश्चन में आएगा तो जवाब वही देंगे। 33 हड्डियां होती है, 33 बोन्स होती है कशेरुकी में, ये है। अब यहाँ पर इस टाइप से अगर इस तरह से हम बांटते हैं तो यहाँ क्या है 26 बोन्स है। अब 26 बोन्स क्यों, इसका वजह है क्योंकि वर्टिब्रे ये जो 24 लिए हैं, अब इसमें भी वर्टिब्रे में भी जो सर्वाइकल है, थोरैकिक है, ल्यूम्बर है, सैक्रल है, तो फिर उस टाइप से बांट देते हैं। क्लियर है। यहाँ क्या है, ये सैक्रम का 1 लिए, कॉक्सिक्स का मतलब हो जाता है पुच्छा अस्थि, पुछ वाला, ये जो पीछे का यहाँ जो पुच्छा अस्थि है ये सैक्रम है ना, ये कॉक्सिक्स है या पुच्छा अस्थि है। यहाँ पर जो हम लोग बैठते हैं जिस पर वो रीढ़ का जो लास्ट वाला जो है ये कॉक्सिक्स, ये है कॉक्सिक्स, ये पुच्छा अस्थि है। तो यानी कि टोटल मिलाकर के ये हो गया कितना हो गया, ये सबको अगर मिला देते हैं तो फिर 80 बोन्स हो जाता है। कैसे 80 बोन्स, कैसे 80 को पहले बांटे हैं 29, 25, 26। पहले तो 80 बोन्स है, एक्सियल में कितने बोन्स है 80 बोन्स है, उसको बांटे हैं 29 और 25 और 26 में, यानी कि इसको जो बांटे हैं 29, 25, 26। अब कहिए ये याद रहने वाली बात नहीं है, तो याद कैसे रहेगा, तो ये इसके एक्सियल को हम बांटते हैं स्कल एंड एसोसिएटेड बोन्स में, फिर थोरैकिक में, वर्टिब्रल। हाँ पहले याद करने की बात है, याद तो करना ही होगा। जब याद हो जाएगा फिर तो सब करेंगे बारी बारी से, सबका जो फंक्शन है उसके बारे में, यूटिलाइजेशन के बारे में फिर बताएंगे इसका। अब यहाँ इसमें स्कल में जो है 22 बोन्स है, जिसमें कि क्रेनियम हो गया, फेस हो जाए तो बता दिए थे, ईयर में यार बता दिए। अब चलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स जो है। तो अपेंडिकुलर में जो ये पेक्टोरल ग्रिडल्स है, ये जो पेक्टोरल ग्रिडल्स है इसमें क्या होता है, इसको यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर जो ये देख रहे हो ये वाला हड्डी जो है, ये वाला जिसको क्लेविकल कहते हैं, यहाँ देख रहे हो ये वाला ये हड्डी, ये जो है ये क्लेविकल है, एक इधर एक इधर है, 2 हो गया क्लेविकल 2 हो गया। यहाँ पर क्या लिखा है पेक्टोरल ग्लैंड्स में 2 वो हो गया। एक ये हड्डी जो ये बोन्स ये वाला इधर का, ये इधर का, तो 1 2 ये 3 4, तो 4 नहीं हो गया, वही तुम लिखे पेक्टोरल ग्लैंड्स में 4 बोन्स है। अपर लिम्स जो है 2 तरह का होता है, अपर राइट लिम्स, अपर लेफ्ट लिम्स, ये हो गया, इसको कहते हैं अपर लिम्स। इससे हम लोग कोई वर्क करते हैं या चलते हैं लिम्स, तो एक राइट है एक लेफ्ट है, तो राइट में 30 लेफ्ट में 30, तो 30 30 60। फिर लोअर लिम्स जो है ये पैर वाला, ये टांग दोनों हो गया, इसमें भी 30 30 60। अब ये पेल्विक ग्रिडल जो 2 है, पेल्विक ग्रिडल एक इधर एक बोन है, एक बोन इधर है, 2 साइड ये यहाँ बोन हो गया, जैसे हिप बोन कहेंगे, हिप कुल्ला का वहाँ जो हड्डी है हिप में, तो उसको कहेंगे यहाँ ये वाला है। क्लियर है, ये हो गया। तो अब हो गया कितना, ये कितना हो गया 60 60 120 2 122 4 126 पूरा याद रहेगा। ये सिर्फ परिचय है। अब इसके बारे में है कि इससे रिलेटेड, चूंकि इसका जब बताएंगे यूटिलाइजेशन के बारे में, तो फिर इससे रिलेटेड कई बातें आती है। जैसे अब हड्डियां हैं,
तो सिर्फ हड्डी तो यहाँ नहीं ना है, हड्डी हड्डी के बीच जुड़ा हुआ, हड्डी मसल्स के बीच जुड़ा हुआ, फिर उससे वेन गया हुआ है, आर्टरी है, फिर उससे नर्व है। कौन सा नर्व किस, अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे पैर में किसी को हम कांटी चुहा दिए तो वो हो गया स्टिमुलस। फिर सेंसरी और सेंस ऑर्गन्स को जाएगा, मतलब स्किन को पता चलेगा, वो क्या करेगा, फिर नर्व के द्वारा किसको भेजेगा संदेश, स्पाइनल कोड को। अब स्पाइनल कोड में जो है भाग बटा हुआ L1, L2, L3, L5 तक है। थोरेटिक में से T से लेकर के T12 तक है, T1, T2, T3। अब कौन सा भाग का संदेश किस भाग में पहुंचता है ये भी तो जानना जरूरी है। जैसे किसी के लीवर में पेन दर्द है तो वो स्पाइनल कोड, वो जो नर्व के द्वारा जो संदेश जाता है, मैसेज जाता है, वो किस हो करके जाता है। अब थोड़े है कि वो जो है ल्यूम्बर के द्वारा जाएगा, चूंकि वो अपर वाला पार्ट है तो उसका जो है थोरेकिक में, फिर थोरेकिक में किस पार्ट के द्वारा संदेश फिर ब्रेन तक जाता है। चूंकि ये यहाँ तक पहुँचने के लिए सबका अलग अलग है, पैर का अलग है, हाथ का अलग है, लीवर का अलग है, पेनिस का अलग है, मतलब जितने ऑर्गन्स है, पार्ट्स है, सारे ऑर्गन्स का जो मैसेज है। तो सबसे पहली बात ये 5 स्टेप से गुजरता है। अगर कांटी चुभ गया तो वो जो दर्द होता है वो नर्व के द्वारा स्पाइनल कोड को जाता है, फिर स्पाइनल कोड जो ब्रेन को देता है, ये सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। अब ये जो है सो मोटर नर्व यानी कि CNS PNS पढ़ाएंगे इसी, फिर उसके द्वारा जो है सो फिर संदेश पहुंचता है तो तुरंत पैर को हटा लेता है। मतलब की बात है, ठंडा गर्म का लगना और भी बहुत बात है, जो दर्द होता है या फिर प्रेम हो, घृणा हो, या जो भी कुछ हो, स्टिमुलस SOR जो है स्टिमुलस ऑर्गन एंड रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स लिया जाता है, सारा रिस्पॉन्स इसी से रिलेटेड है, इसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है।